वो जो व्यक्ति है ना जिसने पुष्प भेजे थे भार्गवी को, उससे भार्गवी को प्रेम हो गया है। अब मेरे रहते उसे स्मरण करने का समय कहाँ मिलता है भार्गवी को, क्योंकि उस पुष्प वाले के अतिरिक्त और कोई प्रसन्न कर भी नहीं सकता हमारी भार्गवी को। अच्छा, तुम्हें बड़ा ज्ञात है उस विषय में। ये ना तुम सबके सामने अभिनय कर रहा है। इसी ने वो पुष्प भिजवाए थे, जिसे कि मुझे ज्ञात ही नहीं है। क्या ये पुष्प तुमने भिजवाए थे श्रीनिवास? हाँ हाँ, और कौन करेगा इसके अतिरिक्त? कोई षड्यंत्र रच रहा है ये। मैं देखती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे रहते ही तो मेरी पीड़ा कम हुई है। तुम सब यहीं रुको। भार्गवी जाएगी ना, वैसे भी भार्गवी का ही घर है। कौन? कोई भी तो नहीं है। फिर से पुष्प? मुझे तो लगा था कि श्रीनिवास पुष्प भेजता है, परंतु वो तो भीतर है। फिर ये किसने? आपने श्रीनिवास को देखा है? जी नहीं। कहाँ हो तुम श्रीनिवास? लगता है समय आ गया है, रात्रि होने को है। अवश्य ही श्रीनिवास ने राजकुमारी को भेंट करने के लिए बुलाया होगा और राजकुमारी वहीं जा रही। मैं राजकुमारी का अनुसरण करता हूं और तुम श्रीनिवास का अनुसरण करो। अब हर कार्य सामान्य रूप से भी किया जा सकता है, विधि पूर्वक रूप से भी किया जा सकता है। अब यदि दूध पीने से पहले इस प्रकार इसका झाग बनाओगे तो ये दूध और अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। अब यदि किसी को विश्वास नहीं है, इसे पीकर देखिए। अरे वाह, दूध का स्वाद कितना बढ़ गया है। कहा था ना। अरे ये पुष्प द्वार पर रखकर चला गया है कोई, तेरे लिए। मैंने भेजा। मैंने ही तो भेजे हैं, मैं ही तो भेज सकता हूँ। मेरा ही तो नाम लेगी भार्गवी। भार्गवी तो यही कहेगी ना कि मैंने भेजे हैं पुष्प। नहीं नहीं, श्रीनिवास तो हमारे साथ था, अपनी एक और कला का प्रदर्शन दिखा रहा था हमें। हाँ, बस इतनी सी सामान्य सी बात तो भार्गवी समझ नहीं पाती कि एक व्यक्ति एक समय पर दो स्थान पे कैसे हो सकता है। तो कोई और है जिसने ये पुष्प भेजे, और वो भी तुम्हारे प्रिय पुष्प। कदाचित हमारा भी कोई ऐसा गुप्त प्रशंसक होता जो हमसे भी इतना प्रेम करता। वैसे अच्छा है, तुम श्रीनिवास को हमारे लिए छोड़ दो और ये पता करो कि तुम्हें ये पुष्प भेजता कौन है। ओ हो। मेरी बात मानो, ये पुष्प भी फेंक दो जैसे वो फेंके थे ना। अच्छा किया था फेंक कर, वो पुष्प भी सूख गए थे, ये भी बासी लग रहे हैं। मैं होता ना तो ऐसे पुष्प देता जो कभी सूखते ही नहीं। तुम चुप करो, मुझे इसका क्या करना है मैं देख लूंगी। मुझे अब ये ज्ञात करना है कि मुझे ये पुष्प भेजता कौन है। अच्छा श्रीनिवास, अब हम सब भी चलते हैं, कल मिलेंगे तुमसे। हाँ हाँ, जाना तो होगा ही। जाओगे नहीं तो कल आओगी कैसे? चलो विदा। जब तक तुम्हें ज्ञात होगा कि पुष्प किसने भेजे थे, तब तक तुम्हें उससे पहले ही प्रेम हो चुका होगा भार्गवी। और फिर
इन्हीं सूखे पुष्पों के सुगंध से तुम प्रेम का अनुभव करोगे। तुम्हारे मन के खाली गगन में मेरे लिए प्रेम का सागर भर जाएगा। और फिर आज जिससे तुम झगड़ रही हो, कल उसी के लिए इस संसार से लड़ पड़ोगे। देखता हूं आज कैसे बचेगा। लौटेगा तो इसी मार्ग से ना, आएगा तो मुझे ही पाएगा यहां। अब बताता हूं इसे। कहता है कि भोजन पकाने गया है, रसोईया बना है वहां। लक्षणों से तो ऐसा लग रहा है जैसे द्वारपाल बना लिया है उसे। आज यदि विलम्ब से जाते हुए बड़े भाई ने मुझे पकड़ लिया तो नहीं, उचित नहीं होगा मेरे लिए। दबे पाँव जाता हूं ताकि कोई मुझे पहचान न सके। सुनो, तुमने श्रीनिवास को कहीं देखा है? नहीं राजकुमारी। राजकुमारी, मैं वहाँ भंडारघर से आ रही हूँ, जहाँ श्रीनिवास और गोविंदराज रहते थे, पर वो दोनों वहाँ पर नहीं है। सिर्फ बिना बताए कहाँ चली गई दोनों? आया मिलने कुमारी से। आज रात इसकी आखिरी रात्रि होगी। हो, इस बेचारे को फिर से कार्य पे लगा दिया मेरा पीछा करने के लिए। इस व्यक्ति के सारे परिश्रम व्यर्थ जाने वाले हैं जब मैं शांति की निद्रा प्राप्त करूंगा अपने घर पे जाके। फिर देखते हैं ये राजकुमार वासु को क्या बताता है। चलो मंदिर के बाहर देखते हैं। राजकुमारी, रात्रि के इस समय आपका अकेले बाहर जाना उचित नहीं है। किसी ने देख लिया तो कहीं कुछ। कोई पहचानेगा तब तो कुछ होगा ना। रुको, मुझे ही दे दीजिए कृपा करके। आज तो मैं श्रीनिवास को ढूंढ कर ही रहूंगी। सारा दिन मैं इसकी प्रतीक्षा कर रही थी और ये यहाँ पैर पसारे सो रहा है। अभी जगाती हूँ। गोविंदराज यहाँ पहरा देते हुए सो गया है। इसका अर्थ है कि श्रीनिवास अब तक लौटा नहीं। कहाँ हो सकता है वो? ये इतनी रात्रि में मशाल लेके यहाँ कौन घूम रहा है? ओह
राजकुमार वासु, आप तो कभी नहीं सुधरने वाले। नहीं, मेरे पीछे गुप्तचर लगा दिया सो ठीक है, किंतु अपनी बहन के पीछे भी गुप्तचर लगा दिया आपने। अब समस्या ये है कि आपकी इस योजना को तो मैं सफल होने ही नहीं दे सकता। अब ये श्रीनिवास आपकी रातों की निद्रा कैसे उड़ा देता है, आप सदैव स्मरण रखेंगे राजकुमार वासु। राजकुमारी पद्मावती, रात्रि के इस समय पे आप यहाँ क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है? तुम ठीक तो हो ना? कहाँ थे तुम? मैंने सारा दिन नटराज मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा की, किंतु तुम आए ही नहीं। फिर सोचा कि मैं स्वयं ही तुम्हें ढूंढ लेती हूँ। क्षमा कीजिए, वो आप इतनी बड़ी राजकुमारी हैं, इतनी अच्छी नर्तक हैं, इसलिए आपको सिखाने से पहले मुझे भी बड़े प्रेरणा की आवश्यकता होती है। तो दिन भर मैं भी यही सोचता हूँ कि आपको सिखाऊं तो सिखाऊं क्या। तुम पूर्ण दिवस ये सोच रहे थे कि मुझे क्या सिखाओगे, और तुम अभी अभी मुझे से मिलने आ रहे थे। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, किंतु राजकुमारी इतनी रात्रि में ऐसे बाहर कहीं भ्रमण करना ही उचित नहीं है। अब इतनी दूर आई हूँ तुमसे मिलने, तो क्या तुम चलोगे मेरे साथ? 2 कदम ही से। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको राजमहल तक छोड़ देता हूँ। उचित है, तुम दोनों जाओ। ये राजकुमारी की सखियां कहाँ जा रही हैं? अवश्य ही श्रीनिवास कुछ करने वाला है। आपका आदेश हो तो पकड़ लीजिए। अभी नहीं, अभी पकड़ने से कुछ सिद्ध नहीं होगा। पहले ये जान लेते हैं कि इस श्रीनिवास की मंशा क्या है। क्षमा कीजिए, आपको आज भी मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी। मैं आपको वचन देता हूँ कि कल प्रातः मैं स्वयं ही आपको नृत्य सिखाने के लिए आ जाऊंगा। अवश्य आना होगा तुम्हें, वचन दिया है तुमने। हाँ हाँ, ऐसे भी जब भी मैं वचन देता हूँ तो वचन निभाता हूँ, कभी तोड़ता नहीं। और मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब तुम मेरा साथ कभी ना छोड़ने का वचन दोगे। चलिए राजकुमारी। नहीं, वहां नहीं, इस मार्ग से जाना है। किंतु महल का रास्ता तो इस ओर है ना? आपने केवल पालकी में सवारी की है ना, इसलिए आपको केवल राजमार्ग ही ज्ञात है। यदि हमको चल के जाना है तो यहाँ से ही शीघ्र पहुंचेंगे। अब इसी मार्ग से चलिए, आप भी अपने राज्य के विषय में कुछ और जान लेंगे। जी। अब ठीक है राजकुमारी, ये मार्ग थोड़ा ऊपर नीचे है, कहीं आपको लग जाएगी, कहीं आप गिर के आपको चोट लग सकती है। आप एक काम कीजिए, आप मेरा हाथ थाम लीजिए। इतनी रात्रि में राजकुमारी श्रीनिवास के हाथों में हाथ लिए कहीं जा रही है। यही समय है कि श्रीनिवास को रंगे हाथों पकड़ने का। तुम दोनों इसका पीछा करो, मैं इसकी सूचना जाकर कुमार वासु को देता हूँ। अवश्य, सूचित करो बाला। वासु आएगा तभी तो इस खेल में आनंद आएगा। तुमने तो भयभीत कर दिया मुझे। युवराज अभिषेक के लिए सज्ज हो जाइए, आपका लक्ष्य सजने वाला है।
श्रीनिवास और पद्मावती जी। बहुत अच्छे। है कहाँ अभी वो दोनों निर्जन स्थान की ओर गए हैं, नदी के तट पर। अब वो श्रीनिवास राजकुमारी को नदी के तट पर क्यों बुलाएगा, ये बात आप स्वयं सोच ले। यहाँ पिताश्री पद्मावती के विवाह की तैयारी कर रहे हैं। श्रीनिवास उसे नदी किनारे घुमा रहा है। अति उत्तम। अब देखना मैं कैसे एक बाण से एक नहीं, दो नहीं, 3 लक्ष्य साधूंगा। पद्मावती का विवाह भी होगा, मैं राजा भी बनूंगा और श्रीनिवास से अपने अपमान का प्रतिशोध भी लूंगा। इसी स्थान पर तुम्हारे साथ आज पल बिताए भार्गवी, अब भी यहाँ तुम्हारी सुगंध शेष है। श्रीनिवास मेरे साथ यहाँ आकर कितना प्रसन्न है, उसके मुख से मुस्कान हट ही नहीं रही है। श्रीनिवास, तुमने इतने कम समय में वेंकटगिरी को कितने अच्छे से जान लिया है। मुझे तो इस नदी के विषय में ज्ञात ही नहीं था। मुझे भी कहाँ ज्ञात था। फिर मैं यहाँ आया और मैंने ये दृश्य देखा और तब से इसकी सुंदरता मेरे मन में बस गई है। और इसी कारणवश तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, है ना? सत्य में ये स्थान अत्यंत सुंदर है। कितनी शांति है यहाँ। वातावरण में जैसे एक दिव्य सुगंध है ना, बड़ा ही सुंदर स्थान। स्थान तो सदा एक ही होता है, वातावरण कैसा लगे ये तो साथ पर निर्भर करता है। ये लो, फिर से किसी और ही दिशा में मुड़ गई इनकी सोच। इस वासु को सबक सिखाने के चक्कर में कहीं राजकुमारी कुछ का कुछ ना समझे, कहीं उन्हें ये ना लगे कि मुझे उनसे प्रेम है। धन्यवाद श्रीनिवास इस साथ के लिए। किंतु क्षमा कीजिए, हमारा ये साथ यहीं तक था। अब इसके आगे आपको अकेले ही जाना होगा। ऐसा क्यों? आपने उन्हें कह तो दिया जाने के लिए, और मुझे भी समझ में नहीं आया, किंतु अब समझ आ रहा है कि कितनी रात्रि हो चुकी है। यदि इस समय मैं आपको महल में छोड़ता हूँ, किसी ने देख लिया तो पता नहीं आपके विषय में क्या सोचेगा। इसके लिए आपको अकेले ही जाना होगा। इसे मेरी और मेरे सम्मान की कितनी चिंता है। इतना ध्यान तो मेरा कभी किसी ने नहीं रखा।